हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूं कि हम अपने प्लांट्स के लिए कैसे ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर बना सकते हैं, या हम अपने घर पे वेजिटेबल यूज करते हैं उसके छिलके फेंक देते हैं, तो उसके छिलकों को हम अपने गार्डन में क्या क्या बेनिफिट्स अपने प्लांट्स को दे सकते हैं। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये है मटर के छिलके जिसे मैं भिगोकर रखी हूँ, और आपको ये मटर के छिलके भिगोकर अपने प्लांट्स को देनी है तो कितनी देनी है, कितने समय तक इसे भिगोकर रखनी है। तो इसे आप 24 से 48 आवर्स तक भिगा कर रखिए। इससे इसका न्यूट्रिएंट्स अच्छी तरह से पानी में घुल जाएगा और ये आपके प्लांट्स में ज्यादा अच्छी तरह से वर्क करेगा। प्लांट्स में अप्लाई करने से पहले आप प्लांट्स की मिट्टियों को अच्छी तरह से गुड़ाई कर लें। मेक श्योर आपकी जो पौधे की मिट्टी है वो ड्राई होनी चाहिए। यदि हम ड्राई मिट्टी में इसे डालते हैं लिक्विड को, तो ये प्लांट्स की रूट्स अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करेगी। यदि हम गीले मिट्टी में डालते हैं तो वो ड्रेन आउट होकर निकल जाएगी और आपकी फर्टिलाइजर का बेनिफिट्स आपके प्लांट्स को नहीं मिलेगा। सेकंड जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं अनियन पील, इसमें पोटैटो, अनियन, गार्लिक सभी मैं मिक्स करके आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं वन बाय वन आप लोगों को नहीं बता रही हूँ। आप अलग अलग इसकी फर्टिलाइजर बना सकते हैं। मैं इसे 24 आवर्स के लिए भिगा कर रखी थी। आप देख सकते हैं 24 आवर्स में ये, या फिर आप इसे जो किचन में आप किचन वेस्ट यूज करते हैं उसे डायरेक्ट आप किसी बकेट में भिगा कर रख दीजिए 24 आवर्स के लिए। फेंकने के बजाय हम उसे पानी में डालते जाएं, भिगाते जाएं, वो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी तरह से सोर्स होता है, रिच सोर्स होता है। उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, पोटेशियम, फास्फोरस, बहुत सारे। ये ऑनियन पील एक नेचुरल इको फ्रेंडली फर्टिलाइजर है। ऑनियन पील फर्टिलाइजर्स का कलर ऑनियन पील के जैसे ही आता है, पर इसमें सभी छिलके मिक्स हैं। इसका दुगना पानी मिक्स करके आप इसे पौधे में डाल सकते हैं। अब मैं आप लोगों को जो दिखा रही हूँ ये है यूज्ड किया हुआ चाय पत्ती। जो यूज कर चुके रहते हैं चाय पत्ती, उसे अच्छी तरह से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद धूप में अच्छी तरह से सुखा दें। उसके बाद ये अपने पौधे में आप दे सकते हैं। आपके पौधे के लिए बहुत ही बेस्ट होता है, खासकर ये आपके रोज प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आप इसको रोज प्लांट में डायरेक्ट ही मिट्टियों पे डाल सकते हैं, सूखी हुई को। और गीली हुई चाय पत्ती बिल्कुल ना डालें, क्योंकि आपकी मिट्टियों पे फंगस लग सकता है। तो इसकी मिट्टी को अच्छी तरह से ढीली कर लेते हैं। ढीली कर लेने के बाद आप इसकी चाय पत्ती को आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा सोर्स होता है आपके प्लांट्स के लिए। इससे आपके पौधे में बहुत अच्छी तरह से कलियां आएंगी, फ्लावरिंग होने लगती हैं। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे ही पौधे में कलियां आती हैं तो इनको जरूरत होता है फर्टिलाइजर के लिए, तो ये हम दे सकते हैं। जैसे आप इसमें कॉफी पाउडर का यूज कर सकते हैं। इसी तरह से ये चाय पत्ती को आप 24 घंटे के लिए पानी में भिगा कर रख दीजिए, छान लीजिए। उसके बाद आप इसे अपने प्लांट में अप्लाई कर सकते हैं, पर डायरेक्ट नहीं, इसे भी आप डबल पानी में मिक्स करके अप्लाई करिए। और ये जो दिखा रही हूं मैं आप लोगों को मूंगफली के छिलके, इसे आप गमले में मिट्टियों के नीचे ड्रेनेज होल में भी रख सकते हैं। ये इजिली डिकम्पोज होकर खाद का काम करती है। या फिर जब ज्यादा गर्मी आती है तो आप इस छिलके को मल्चिंग के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ये आपके प्लांट्स पे, मिट्टी पे नमी बना कर रखेगी और आपके प्लांट्स ज्यादा गर्मी में सूखेंगे नहीं। छिलके को आप पीस कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मिक्सर ग्राइंडर में अच्छी तरह से पीस लीजिए और इस तरह से आप अपने प्लांट्स की मिट्टियों में दे सकते हैं। ये आपके मिट्टी के लिए बहुत ही अच्छा, ग्रोथ के लिए रिच सोर्स है। ये आपके प्लांट्स में खाद का ही काम करेंगी। तो आप इसको कई तरीके से यूज कर सकते हैं। आपकी ये सॉइल को बहुत अच्छा बनाएगी और इससे आपके प्लांट्स की ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और ये है मूंगफली छिलके का लिक्विड टॉनिक, जो आपके प्लांट्स में बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। तो इसे आप रात भर भिगा कर रख दीजिए। आप मिनिमम 24 आवर्स, मैक्सिमम 48 आवर्स आप इसे भिगा कर रख दीजिए। ये आपके प्लांट्स के लिए भी एक अच्छा फर्टिलाइजर टॉनिक का रूप है।
और इसे आप अप्लाई कर सकते हैं अपने प्लांट्स में, बट इसे भी आप 1:2 इसके डबल पानी आप इसमें मिक्स कर लीजिए, उसके बाद आप अपने प्लांट्स में अप्लाई करिए, क्योंकि इसे हम रात भर जो भिगा कर रखे हुए हैं इससे यह स्ट्रॉन्ग हो गया है और डायरेक्ट अप्लाई करने से हमारे प्लांट्स के लिए कोई भी चीज एक्सेस सही नहीं होता। ये है एक्सेल जो आप अपने प्लांट्स के लिए यूज कर सकते हैं। इसे आप डायरेक्ट मिट्टी में डालेंगे तो ये कभी डिकम्पोज नहीं होता है, आपके मिट्टियों में ये एज इट इज वैसा के वैसा ही एक्सेल रहता है। तो इसे इस्तेमाल कैसे करें? इसे यूज करने से पहले अच्छी तरह वॉश कर लीजिए, इसकी लेफ्ट ओवर पार्ट को धो लीजिए जिससे हमारे सॉइल पे फंगस ना लगे, और इसे आप अच्छी तरह से मिक्सर ग्राइंडर में आप इसे चला दीजिए, पाउडर बना दीजिए। इसे हम पाउडर के रूप में अपने प्लांट्स पे यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमें बॉयल एग का एक्सेल लेना चाहिए या नहीं, तो आप उसका भी यूज कर सकते हो और डायरेक्ट जो एक्सेल होती है हम उसे भी यूज कर सकते हैं। आप इसे अपने पौधे की जो मिट्टी होती है आप इसमें गुड़ाई कर लेने के बाद आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, 1 चम्मच उसमें डाल सकते हैं। ये आपके प्लांट्स में कैल्शियम के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स है। आप अपने प्लांट्स की मिट्टी को जैसे इस तरह से गुड़ाई करके ढीली कर लीजिए। मेक श्योर जब हम कोई भी फर्टिलाइजर्स हमारे प्लांट्स को देते हैं, मैं कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मिट्टी सूखी हुई होनी चाहिए जिससे उसका न्यूट्रिएंट हमारे प्लांट्स को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर पाए। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ केले के छिलके हैं, संतरे के छिलके हैं, ये सब मेरे प्लांट्स की मिट्टियों में पड़े रहते हैं। ये सूखे हुए मैं अपने प्लांट्स की मिट्टियों में डालते रहती हूँ जिससे हमारे प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रोथ करते हैं। इस तरह से आप पाउडर बनाकर देंगे तो ये आपके प्लांट्स की मिट्टियों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे और डिकम्पोज हो जाएंगे। एग सेल डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं। या फिर आप इसके लिक्विड फर्टिलाइजर्स बना के दे सकते हैं, ये भी बेस्ट तरीका होता है आपके प्लांट्स के लिए। आप इसे रात भर इस तरह से लिक्विड में घोल बना के रख दीजिए, ये रात भर में एक अच्छी तरह से टॉनिक बन चुका रहेगा आपके प्लांट्स के लिए। उसके बाद आप इसे डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं जैसे बाकी मैं फर्टिलाइजर्स टॉनिक को आपको बताई हूँ। आप इसमें इसके डबल पानी मिक्स कर लीजिए, उसके बाद ये आपके प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि जब हम कोई प्लांट्स को पाउडर के रूप में देते हैं तब हम उसे डायरेक्ट तो डाल दिए एक्सेल पाउडर को, पर जब हम इसे रात भर भिगाए हैं तो ये स्ट्रॉन्ग हो चुका है तो एक्सेस हो जाएगा हमारे प्लांट्स के लिए। तब आप इसमें वाटर को इसके दुगना वाटर मिक्स कर लीजिए, जो बचा हुआ लेफ्ट ओवर पार्ट है उसे भी मैं इसमें डाल के मिक्स कर लूंगी, क्योंकि ये हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स है। तो इसे अच्छी तरह से आप मिक्स कर लेने के बाद अपने प्लांट्स में दे सकते हैं। चलिए इसमें आपके साथ बात करते हैं कि ये जो हमारे लिक्विड फर्टिलाइजर है ये हम अपने पौधे को कब दें। तो आप इसे इवनिंग के समय अपने पौधे में दे सकते हैं। जो भी आपको फर्टिलाइजर लिक्विड फर्टिलाइजर अपने प्लांट्स में डालनी है आप इवनिंग के समय अपने प्लांट्स में दें तो ज़्यादा अच्छा होता है। अब बात करते हैं कि हम अपने प्लांट्स को लिक्विड के रूप में ज़्यादा अच्छा रहता है देना कि हम उसे पाउडर बनाकर ड्राई फर्टिलाइज़र दें। तो ज़्यादा अच्छा है आप अपने प्लांट्स को लिक्विड फर्टिलाइज़र दें या लिक्विड टॉनिक दें, क्योंकि वो जब हम उसे रात भर या 24 आवर्स भिगा कर रखते हैं तो वो अच्छी तरह से प्लांट्स के लिए एक अच्छा टॉनिक बनता है। ये है ड्रम स्टिक मोरिंगा लीव्स जो आप देख रहे हैं, इसे आप पीस कर अपने प्लांट्स में दे सकते हैं। इसे पीस लेने के बाद छान लीजिए और इसके 10 गुना पानी इसमें मिक्स कर लीजिए, उसके बाद ये अपने पौधे में दें, बहुत अच्छा वर्क करता है। एक और इसका उपाय है आप इसे 48 आवर्स या 24 आवर्स के लिए इस तरह से छोड़ दें भिगाकर। आप देख सकते हैं इस पानी का झाग ये 48 आवर्स के लिए पूरी तरह से भीगा हुआ था। उसके बाद मैं इसे छान ली हूँ। छान लेने के बाद मैं इसमें दुगना पानी मिलाकर इसे अपने पौधे में दूंगी। ये आपके पौधे में बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। तो इस तरह से आप राइस वाटर को, एलोवेरा को,
कई तरह के आप लिक्विड फर्टिलाइजर्स अपने प्लांट्स में दे सकते हैं। जो भी लिक्विड फर्टिलाइजर्स आप बना रहे हैं, ध्यान रखिए कि आप उसे 2 दिन से ज़्यादा भिगोकर नहीं रखें, वरना वो स्मेल भी करेगा। इसका रिजल्ट आपको एक बार में ही नहीं मिलेगा, आपको इसे 15-20 दिन के गैप में इसे अपने प्लांट्स में देना होगा, जिससे आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके प्लांट्स की पत्तियां चमकदार होंगी, अच्छी फ्लावरिंग होगी। बात करते हैं कौन कौन से प्लांट्स में दें, तो आप इसे फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, वेजिटेबल सभी प्लांट्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।